एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद ईरान का पारा हाई हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। यह फैसला लेबनान में इजरायली हमले के बाद लिया गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान की डील के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया था। इस डील में लेबनान में हमले बंद करने की अहम शर्त भी शामिल थी। हालांकि डील के बाद भी लेबनान में हमले से ईरान बेहद खफा है और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। लेबनान में इजरायली हमले की नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान की तरफ से बढ़ती बयानबाजी से भी तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगले 60 दिन काफ़ी अहम होने जा रहे हैं, जब अमेरिका और ईरान को बातचीत के जरिए आगे की शर्तें फाइनल करनी है। अगले 60 दिनों में जिन सवालों पर नज़र रहेगी वो है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कायम रहेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पक्ष को लगा कि दूसरा पक्ष अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहा है तो बातचीत रुक सकती है। दूसरा सवाल यह है कि अब परमाणु विवाद सुलझ पाएगा। वैसे तो ईरान वादा कर चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, फिर भी यह सवाल कायम है कि इसकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कौन करेगा? बड़ा सवाल यह भी है, क्या ईरान को आर्थिक सहायता मिलेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर दोनों तरफ से अलग अलग मत प्रकट किए जा रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। भविष्य में समुद्री नियमों और सुरक्षा को लेकर भी कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आ पाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगले 60 दिनों में दोनों देशों के प्रतिबंधों, एटमी प्रोग्राम, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी समेत कई मुश्किल मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। इन्हीं सवालों के जवाब में क्षेत्र का भविष्य छिपा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान की तरफ से बयानबाजी जारी है। बातचीत के बीच बयानों से माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान डील के जरिए बुझाई गई जंगी आग में घी डालते दिख रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उन्होंने एक बार फिर ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि युद्ध के बाद ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी समझौते के लिए बेताब नहीं था, बल्कि ईरान बातचीत चाहता था। हम बेताब नहीं थे, ईरान था, वो खत्म हो चुके हैं। अब ईरान को न कोई आर्थिक सहायता मिलेगी और न ही किसी तरह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। ईरान को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ट्रंप का ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की टिप्पणी के एक दिन बाद आया। खामनेई ने दावा किया था कि समझौते के लिए अमेरिका और ट्रंप ही ज्यादा उत्सुक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझौता कराने के लिए बेताब थे और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरह की राजनीतिक कोशिश और रणनीति अपनाई। ट्रंप ने मुस्तफा के बयान पर पलटवार ही नहीं किया, बल्कि ईरान को फूटी कौड़ी भी ना देने की धमकी दे दी। हालांकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ट्रंप के इस सख्त रुख के उलट तस्वीर पेश कर रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और कतर ईरान को उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड तक सीमित पहुंच दिलाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत ईरान इन पैसों का इस्तेमाल केवल मानवीय जरूरतों जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयों और जरूरी सामान की खरीद के लिए कर सकेगा। यानी सार्वजनिक बयानबाजी और पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति, दोनों की दिशा फिलहाल अलग अलग दिखाई दे रही है। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रेड लाइन खींच दी है। खतीबजादेह ने कहा कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल भी तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए समझौते का सम्मान करे। अगर अमेरिका गंभीरता दिखाता है तो ईरान भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस बीच दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जहाजों को अब विशेष अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ईरान के प्रभावशाली नेता मोहसिन रेजाई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध खत्म करने के किसी भी समझौते में हॉर्मुज और ईरान के क्षेत्रीय अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा कड़ा होगा। के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। ऐसे में बयानबाजी और जमीनी समझौते के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। संकेत साफ हैं कि ट्रंप के सख्त बयान, ईरान की शर्तें, इजराइल की भूमिका और हॉर्मुज पर बढ़ती रणनीतिक पकड़ के कारण अमेरिका और ईरान की डील पर संकट के बादल गहरा गए हैं। फिलहाल कूटनीतिक जोड़तोड़ जारी है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता टिकता है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर नए टकराव की तरफ बढ़ता है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।